नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। यूपी की योगी सरकार ने 5 फरवरी को अपने बजट को पेश कर दिया है। योगी सरकार ने अब तक के इतिहास में सबसे भारी भरकम बजट पेश किया, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासी जंग को फतेह करने की रूपरेखा है, जिसको बीजेपी आगामी चुनाव में अपना एजेंडा बनाएगी और अपने चुनाव प्रचार के दौरान उसी मुद्दे पर हुंकार भरेगी। तो क्या है बीजेपी का मास्टरमाइंड प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। 5 फरवरी को यूपी में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया है, जिसमें 24,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं लाई गई है। यह बजट अब तक के इतिहास में सबसे भारी भरकम बजट है। योगी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर चुनाव में सियासी जंग को फतेह करने की रूपरेखा के आधार पर पेश किया है, जिसमें नौजवानों से लेकर किसानों और महिलाओं के साथ साथ अपने मूल एजेंडे हिंदुत्व और शहरी कोर वोट बैंक को साधे रखने की कोशिश की है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने इस बजट को विधानसभा में पेश किया। सीएम योगी के सरकार का यह 8वां बजट है, जिसमें यूपी सरकार ने एक बार फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया है। साथ ही एक्सप्रेसवे प्रदेश के रूप में विकसित किए जाने पर भी जोर दिया है। योगी सरकार की ओर से तमाम जिलों को इस बजट में विकास की राह दिखाई गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश होने के बाद बताया कि इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद यह शहर अब वैश्विक पर्यटन का केंद्र बन गया है। इसी के आधार पर योगी सरकार के इस बजट से 4 बड़े सियासी संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। बता दें कि बीजेपी की जीत में महिला वोटरों की भूमिका अहम होती है। ग्रामीण से शहरी इलाकों तक महिलाएं बीजेपी के लिए हथियार है। हाल ही में हुए 5 राज्यों के चुनाव में भी साफ देखा गया था कि महिलाओं ने बड़ी तादाद में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग किया था। यही वजह है कि योगी सरकार ने 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बजट में महिला मतदाताओं का भी खास ध्यान रखा है और प्रदेश की निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को पेंशन की धनराशि 500 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमाह कर दी है। इस योजना में 2023-24 में तृतीय तिमाही तक 31,28,000 निराश्रित महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इस योजना में महिला सशक्तिकरण परियोजना के अंतर्गत 200 उत्पादक समूहों का गठन करके तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाना है और रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को कोष में 1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही योगी सरकार इस बजट में किसानों को साधते हुए भी नजर आ रही है। गन्ना किसानों का मूल्य बढ़ाने से लेकर किसान क्रेडिट देने तक का जिक्र भी इस बजट में किया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने बजट के जरिए किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए कदम बढ़ाए हैं, क्योंकि किसान करीब 65 लोकसभा सीट की दशा और दिशा तय करते हैं। इसके साथ ही योगी सरकार ने बजट के जरिए रोजगार को सियासी हथियार बनाने की रणनीति को भी अपनाई है। MSME सेक्टर में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 22,389 लाभार्थियों को लाभान्वित करते हुए 1,79,112 रोजगार सृजित किया गया है। कहते हैं दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठेगा, इसका फैसला यूपी की जनता करती है। ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार का ये मास्टरमाइंड प्लान बीजेपी की किस्मत में क्या लिखता है और बीजेपी कितने सीटों के साथ सत्ता पर फिर वापसी करती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।